बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस पाक ज़ात के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायती रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे नबी जिन्हें 2 हेकल मछली ने निगल लिया। आपसे कौन सी ऐसी खता हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन के लिए जिंदा रहे। इस वीडियो में हम आपको उस हस्ती के मतलब बताएंगे जिसका जिक्र कुरान पाक में यूनुस और तौरात में जिन्ना के नाम से आया है। तारीख में आशूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है जिसका दारुल हुकूमत आशूर था। आशूरी दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जो वक्त नस्र के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबुल और इराक लाए गए थे। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नैनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। शूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नैनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनवाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत आशूरिया के अजीम शान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। नैनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे जहाँ से आशूरियों का बादशाह पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरीकों का नज़ारा किया करता था। आशूर के मगरबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर सब्ज़ व शादाब था। आशूरिया लोग पत्थर तराशने के फन में बहुत ही माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर की दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शे व निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि तहजीब व तमद्दन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूदर देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नीज ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त नैनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने में उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनुस इब्न मद्दा था। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाज़िल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सबसे पहले आशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक़ सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उसे इन इसराइली कैदियों को भी आज़ाद करने का हुक्म दिया जिन्हें उसने कैद कर रखा था। नैनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने नैनवा की अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क व बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने का कहा, मगर अहले नैनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत का काम जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इनकार करती रही और शिर्क पर डटी रही। नीज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को धमकियाँ भी दी गई कि अगर आपने आशूदर देवता के खिलाफ कुछ कहा तो वो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आप आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले नैनवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतज़िर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया और इस बात पर सबका इत्तफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम अगर रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही का एक स्याह धुआं बस्ती वालों के सर पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब आने लगा तो उनको यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं।
दरअसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इतला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। सारे अजाब देख कर सब आशूरियों ने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए, अल्लाह तबारक व तआला के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा ना किया और उन्हें मुआफ़ कर दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठा लिया। पूरे दिन में कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम न हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती वालों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में के गुलाम अपने आका से भागा हुआ है, जब तक उसको कश्ती से अलग ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना, उनको तंबीह हुआ कि अल्लाह को मेरा नैनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद न आया और ये मेरी आजमाइश के आसार है। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा पूरा अंदाज़ी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को ज़िंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया। वही इलाही का इंतज़ार किए बगैर और अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत से नाराज़ होकर नैनवा से निकल आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। ने उन अंधेरों में ये कलमात पढ़े, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये तस्बीह ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज़ आ रही है, लेकिन कान इससे पहले उस आवाज़ से आशना ज़रूर है और आवाज़ बहुत ही कमज़ोर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ है। फरिश्ते ने कहा, ये वही यूनुस है जिसकी पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ तेरी तरफ चढ़ते थे। या अल्लाह, मुसीबत के वक्त उस पर रहम कर। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आग को बगैर किसी तकलीफ़ के समंदर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आग को समंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम का जिस्म ऐसा हो गया था जैसे किसी परिंदे का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही कमज़ोर और नागवार हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। रिवायतों के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके ज़रिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी भेजी जो ज़मीन की जड़ी बूटियाँ और घास खाती थी और सुबह व शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस दरख्त के साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आपको तलाश करते हुए एक दिन उस साहिल के किनारे पहुँच गई और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह ताला से तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा लौट गए और वहीं रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी नैनवा में गुजारी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔